हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डिस्ट्रिक्ट क्लासेस भटनी में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पे प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि हम लोग मैथ्स किस तरीके से इस चैनल पे पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स को पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि साइंस वाले आप लोग देख रहे हैं कि जीएस वाला सेक्शन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने जीएस वाले सेक्शन को स्टार्ट किया। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स वाले सेक्शन पे चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको किस तरीके से मैथ्स को पढ़ना है। देखिए, आने वाले समय में 2-3 एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। एक जेल वार्डर का एग्ज़ाम है यूपी पुलिस में, जो सितंबर माह में संभावित है। दिसंबर में रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्ज़ाम संभावित है। तो इन तीनों ही अगर वैकेंसी की मैं बात करूं तो तीनों ही वैकेंसी में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस इक्वल इम्पॉर्टेंट है। आजकल के इस तरीके आप देख पा रहे हैं कि कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, संख्या कैंडिडेट की बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, क्योंकि जीएस वाला एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से 100 में 100% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मैथ्स और रीजनिंग में 100% स्कोर किया कैसे जाएगा, तो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मैथ्स पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ते हैं, रीजनिंग भी सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। एक टॉपर्स में और एक फेलियर स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों ही लोग एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन एक लड़का टॉपर्स बन जाता है और एक लड़का फेल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसके सोचने में क्षमता, उसके करने की क्षमता, उसके सवाल को बनाने की क्षमता में अलग होता है। क्योंकि हर व्यक्ति का माइंड अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता अलग अलग है। और ये आप माइंड में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आपके विल पावर को चेक करता है, आपके सोचने की क्षमता को चेक करता है। क्योंकि जो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ रहे हैं, ये आने वाले पूरे लाइफ में आपके कहीं यूज़ में नहीं आने वाला है। ये केवल एग्ज़ाम तक ही सीमित है। आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, उसके बाद से इसका कोई महत्व नहीं है। तो इस वजह से जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें आपके मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, आपके सोचने की क्षमता क्या है, सोचने का स्तर क्या है। क्योंकि स्कूल टाइम से हम लोग पढ़ाई ही ऐसा करते चले आ रहे हैं जिसमें केवल लिखने वाला काम है और रटने वाला काम है। और जब धीरे धीरे हम कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ लिखने वाला काम, रटने वाला काम बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर लिखने और रटने वाला आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन में कि मैथ्स को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद रीजनिंग की भी बात करेंगे। देखिए, मैं मैथ्स की बात करूँ, अगर कंपटीशन की मैथ की, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो मैथ्स पूछा जाता है वो पूरा मेंटल पर डिपेंड होता है, दिमाग पर डिपेंड होता है, आपके सोचने की क्षमता पर डिपेंड होता है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ्स को उतना आसानी से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। देखिए, मैथ्स को आसान बनाने के लिए मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 अप्रोच हैं जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो। दूसरी चीज़, आपके पास कुछ शॉर्ट अप्रोच हो, कुछ ट्रिक्स की जानकारी हो आपके पास। तीसरी चीज़, आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो। तो अगर ये 2-3 चीज़ें आपके पास हैं तो मैथ्स में निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वही बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग वाले सेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स हम रट लेंगे तो रीजनिंग हमको बहुत ज़्यादा आ जाएगा या फिर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि रीजनिंग रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं। रीजनिंग केवल और केवल मेंटल एबिलिटी पे है। क्योंकि उसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे आप तो उसमें यही लिखा आता है मेंटल एबिलिटी। हिंदी की बात करूं तो तर्क शक्ति, मतलब सोचने की क्षमता। तो रीजनिंग भी आपसे सोचने की क्षमता उसकी मांग कर रहा है कि सोचते आप कितना ज़्यादा है। तो वहाँ पे भी आपको ट्रिक्स जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपके सोचने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो, आप किसी भी सवाल को पढ़ के बहुत ज़्यादा जल्दी आंसर दे पाएँ, तब जाके आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सेक्शन की मैं बात करूँ तो दोनों ही सेक्शन केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड है। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया की कोई भी विषय प्रैक्टिस पे ही है। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को पूर्ण बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश की कहावत है कि अभ्यास ही मानव को पूर्ण बनाती है।
तो जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ में हम उतना ही ज़्यादा पूर्ण होते चले जाएंगे। तो भी आप लोगों के कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है प्राचीन इतिहास का क्लास। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से इतिहास सर पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। इस वजह से मैंने सोचा कि इस चैनल पे आप रीजनिंग को भी पढ़ें, मैथ्स को भी पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में हर एक एग्जाम में ऐसा नहीं कि केवल जीएस पूछा जाएगा। तीनों ही सेक्शन का इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही सेक्शन पर आप बराबर जब ध्यान देंगे तब जाके आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट पर आप ध्यान देते रहे, जैसे कि आप मान के चलिए केवल मैथ पढ़ लिए, केवल रीजनिंग पढ़ लिए, केवल जीएस पढ़ लिए, तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है उसके मास्टर बन जाए आप, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आपका हर एक सेक्शन इक्वली मजबूत हो। ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आपके साथ हम आज बात कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत ही जल्द इस चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होगी, जो हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। आप जिस भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। ठीक है। आपको यही करना है कि इस चैनल से डेली लगातार जुड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन वीडियो देखा दूसरे दिन नहीं देखा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी चीज़ में जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे, तभी जाके आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो आज की ये मैथ्स का और रीजनिंग का इंट्रोडक्शन क्लास था। बस मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। धन्यवाद।